हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवंती इवेंट्स चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 250 वाट का एम्पलीफायर पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको इस तरीके से खोल के इस केबिन को आपको अच्छे से बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमारा अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको दूसरा वीडियो भी आसानी से मिल जाएगा पार्ट 2। तो इसके अंदर जितना भी जो लगा हुआ है इस केबिन के अंदर, वो सारा आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ। इसमें जो ट्रांसफार्मर, फैन, 3 फैन, सेट्रॉन का बोर्ड, सेट्रॉन की हाइस बोर्ड, चार्जर ब्लूटूथ के लिए, और 3 पिन एक्सीलेटर, 1 पिन एक्सीलेटर, वॉल्यूम कंट्रोल, पावर कंट्रोल, एक जो फैन सर्किट और 2 फ्यूज। उसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से अर्थ के लिए मैंने लगा रखा है इसके अंदर। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है और उसका काम क्या है, ये भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रांसफार्मर की। ये पूरा एम्पलीफायर का पूरा हेड होता है भाई, मुखिया यही है। लोड इसी पे पड़ना है पूरा, और ये सबसे ज़्यादा लोड पे ही हीट होता है। जैसे ही आपने स्पीकर चलाया, वॉल्यूम खोला, तो ये हीट सबसे ज़्यादा पकड़ेगा। ये जो आपका जो ट्रांसफार्मर है वो 30-0-30 ग्राउंड, यानी कि ये 30-30 और ये ग्राउंड 30-0-30 7 एम्पियर। सेट्रॉन का जो बोर्ड है ये 1200 वाट का है। इसको 1200 वाट ना जाने क्यों बोलते हैं भाई, कंपनी का कहना है ये 1200 वाट का है, लेकिन मैं इसको जेन्युइन ही कहूँगा। ये 200 से 250 वाट का बढ़िया आउटपुट निकालता है। अगर इसके अंदर मिक्सर लग जाए तो 300 वाट तक का ये आउटपुट निकाल सकता है। उसके बाद इसमें जो ये लगे हुए हैं आपके कंडेंसर भी अच्छे खासे लगे हुए हैं, बड़े लगे हुए हैं। और इसके अंदर मेड हाइस की प्लेट भी लगी हुई है। ये ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है। ब्लूटूथ के लिए हमने पर्टिकुलर एक चार्जर लगा रखा है इसके अंदर। चार्जर से ही इसको 5 वोल्ट मिलता है। हालांकि इस सेट्रॉन बॉक्स में भी इसका आउटपुट 5 वोल्ट है, लेकिन हमने उसको नहीं लगाया, हमने सेपरेट इसके लिए पावर दे दिया। उसके बाद इसके अंदर जो तीनों फ़ैन लगे हुए हैं, तीनों फ़ैन के लिए में हमने 12-0-12 से एक आउटपुट निकाली है। 12-0 से इसका एक पूरा सर्किट बना के हमने तीनों फैनों को लाइट दे देनी है। उसके बाद दोस्तों, इसमें आप देखेंगे 3 फैन लगे हुए हैं। आप कहेंगे 3 फैन क्यों लगे हैं भाई? 3 फैन का भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 फैन लगाना भी कंपलसरी है। एक फ़ैन जो अंदर का है वो पूरे केबिन को अच्छे से कूल कर देता है, जिसमें आपका बोर्ड है और आपकी ये आपका जो ट्रांसफार्मर है, ये अच्छे से आपको कूल करके देगा। इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, चार्जर, ये सॉकेट, ये सर्किट, ये जितना भी सर्किट सेक्शन लगा हुआ है, स्विच लगे हुए हैं, वो सबको कूल करता है। और ये जो फ़ैन लगे हुए हैं केबिन के साइड में, ये आपके एक तो हवा खींचने का है, एक हवा बाहर निकालने का है। तो इसमें जो वैक्यूम बनता है तो वो पूरा एक पंखा बाहर निकालता है, एक अंदर देता है। तो ये पूरी जो हीट सिंक लगी हुई है ये अच्छे से कूल हो जाती है, क्योंकि हीट सिंक के नीचे जस्ट देखेंगे आप, ये मॉसफेट लगे हुए हैं। और मॉसफेट का जो नंबर है वो मॉसफेट ये लिखा है 2SC 5200, सॉरी 5200 के ये मॉसफेट लगे हुए हैं 4। तो आप फिर समझ ही गए होंगे इसका जो आउटपुट होने वाला है बिल्कुल स्टीरियो डीजे एम्पलीफायर जैसा होने वाला है। इसकी साउंड क्वालिटी आप सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, बाकी में जो एम्पलीफायर बहुत अच्छा है और घर पे बनाने में हमें रीजनेबल भी पड़ेगा और उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे 4 स्पीकर 12 इंच के 200 वाट के आसानी से चल रहे हैं। दोस्तों, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इसमें कौन सॉकेट लगे हुए हैं 1, 2, और इसमें जो ये देखेंगे आप पीछे, इसको पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये बहुत परेशान करता है। ये देखिए, ये जैक 1, 2 और ये जैक, ये जो जैक लगे हुए हैं देखिए, ये 1, 2 ये स्पीकर जैक हैं, और ये डायरेक्ट स्पीकर के लिए बनने लगे हुए हैं। ये फ़ैन के जालियाँ हैं, और ये आपका ये RC इनपुट के लिए है। उसके बाद फ्रंट बता देता हूँ आपका। तो फ्रंट में आपका ये स्विच है, पावर स्विच है, ये मास्टर वॉल्यूम है, ये बैलेंस है। तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि बोर्ड के अंदर बैलेंस कोई आता नहीं है, डायरेक्टली ये ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ है।
उसके बाद इसमें ट्रैवल्स है, बेस है, माइक है, और ये देखेंगे 3 सेलेक्टर लगा हुआ है, 1 सेलेक्टर लगा हुआ है। तो दोस्तों एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप जब भी ये केबिन मंगाएंगे, इस तरीके की केबिन आती है, तो केबिन के साथ में आपको 3 नॉब मिलेंगी, ये इस तरीके की। उसमें आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, केवल नॉब मिलेगी, वॉल्यूम का कवर मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर एक ये भी बड़े वॉल्यूम का भी नॉब मिलेगा, और ये सिलेक्टर की नॉब मिल जाएंगे आपके सिलेक्टर, लेकिन हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेंगे। तो हमें 3 सेलेक्टर की ज़रूरत होगी, जो कि माइक और आरसी ऑक्स के लिए और माइक के लिए, दूसरा ब्लूटूथ के लिए हमारे काम आएगा। ब्लूटूथ के पावर ऑन के लिए मैंने एक अलग से लगा रखा है सिलेक्टर पावर ऑन का, ये भी मैं आपको चालू करके बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों एक ब्लूटूथ डिवाइस है, 2 माइक पिन है, और एक ये मैंने आपको बता ही दिया सारा। उसके बाद ये आरसी सारा सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों एम्पलीफायर की सारी जो वायरिंग होने के बाद आपको अगर हमिंग को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है, तो आपको हमिंग के लिए आपको अर्थिंग देना पड़ेगी। बॉडी में आप पूरा एक सारे कंपोनेंट के इसकी ब्लूटूथ की, माइक की, एक्सीलेटर जितने भी सब लगे हुए हैं, तो इसमें आपको सारे लगा देने हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर महत्वपूर्ण ये बताएंगे कि सबसे पहले आप वायरिंग को बिल्कुल सोल्डिंग करके लगाएं, हर एक वायर को अच्छे से। जैसे कि देखा है आपने ट्रांसफार्मर में ये 30 जो लगा हुआ है, इसमें भी हमने अच्छे से पूरा बोर्ड के अंदर टच कर दिया है। ये भी देखो, ये आउटपुट है इसकी सप्लाई की, तो ये इस बोर्ड से इसके अंदर पावर आती है, वो भी हमने लगा रखी है। ये पूरे स्पीकॉन आउटपुट है, स्पीकॉन यहाँ से पूरे वायर आए हैं स्पीकॉन के, ये आ गए, यानी कि स्पीकर के आउटपुट यहाँ से है, ये स्पीकर आउटपुट है। और उसके बाद जो ट्रैवल्स बोर्ड है, इसका जो आउटपुट आता है, यानी कि म्यूजिक का जो आउटपुट आता है, वो इसके अंदर इन हो जाता है। इसमें देख पा रहे होंगे आप, इसके अंदर देखिए, आप अच्छे से देखिए, हो सकता है आपको ना देखें, ये ऑडियो लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने एम्पलीफायर को अच्छे से लगा सकते हो। और इसमें आपको मार्केट से ये 1 mm का वायर लगा हुआ है। उसके बाद में ये आप अगर कहेंगे तो ये वायर भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो लगभग इसमें 2-3 मीटर वायर लगेगा। और ये भी हमने 1-1 mm के वायर लगा रखे हैं पावर सप्लाई के लिए, ये पावर के लिए। और ये देखिए पूरी केबल हमने बना रखी है, ये देखिए ग्रीस का ये हमारा लगे। तो इस तरीके से आप भी लाके अपना लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए, मैं इसको वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी से मैं इसको आपको लगा के बता देता हूँ, पावर दे के दिखता हूँ आपको चला के दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने लाइट को लगा दिया है। अब देखिए हम इसको स्टार्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका ये देखिए मास्टर वॉल्यूम के जस्ट नीचे पावर लगा हुआ, इसको हमने चालू किया। ये देखिए आप, ये इंडिकेटर आ गया, फैन भी इसकी चालू हो गया, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और मैं आपको उठा के बता देता हूँ, ये देखिए ब्लूटूथ डिवाइस आ गया, ये ब्लूटूथ का ऑन ऑफ है। ये देखिए हमने यहाँ से ऑन ऑफ कर दिया, ये ऑन हो गया। ये सिलेक्टर है FM ऑक्स लाइन, ठीक है जी। उसके बाद ये बेस, ये ट्रैवल्स, ये मास्टर किसी काम का नहीं है, तो ये हमने लगा रखा है क्योंकि ये बेकार ना लगे। उसके बाद ये 4 वे आपका स्विच है ऑन ऑफ का। उसके बाद 3 फ्यूज लगा रखे हैं हमने इसमें, माफ़ करना, इसमें 2 फ्यूज लगा रखे हैं न्यूट्रल और फेज के लिए, तो ये भी आपको लगाना कंपलसरी है। उसके बाद आपको इसमें बोर्ड को सेट करने के लिए पर्टिकुलर एक जगह बनाना पड़ेगी, नट बोल्ट के साथ में, वो भी लगाना पड़ेंगे। चलिए मैं इसमें हाथ नहीं डालूँगा क्योंकि भाई इसके अंदर सप्लाई है। तो सबसे पहले मैं एम्पलीफायर का प्लग आउट करता हूँ, बंद करता हूँ उसको। उसके बाद मैं इसके अंदर हाथ डाल के आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखो नट बोल्ट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, इस पे ये पूरा बोर्ड कसा हुआ है। ये हमारा फ़ैन भी कसा हुआ है, अर्थिंग भी लगी हुई है। ऐसे इस तरीके से आप भी फिनिशिंग से अपने बोर्ड को लगा सकते हैं। आपको जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप मेरे वीडियो पे आके कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को
दबाइए, जिससे आपके पास में इस तरीके के वीडियो आपके पास आसानी से आते रहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरे पार्ट में फाइनली ये पूरा हमने आपको चला के दिखा दिया, हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको बता दिया। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा शेट्रॉन का। अगर आपको ना मिले तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपको शेट्रॉन का प्रोवाइड करा के दूंगा। अगर आपको पूरा एम्पलीफायर आपको इस तरीके से बनाना है या बनवाना है, या फिर आपको पार्ट्स लेना है, तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट कीजिए, और मैं एक नंबर आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। अगर मैं ना उठा पाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर डाल दीजिए, तो मैं आपको ट्रांसफार्मर से लेके हर एक पार्ट्स को आपके पास पहुंचा दूंगा। तो बाकी मैंने आपको सारा सब कुछ बता ही दिया है, और इतना सा ही इस वीडियो में आपको हो सकता है, सारा सब कुछ आप घर पे ही बना लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना सा ही, तो हमें आज जाने की अनुमति दें। तो बस मेरी वायरिंग आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।